गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लेक्चर नंबर 10 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। टॉपिक आज होगा कॉस्ट, वाउचर, डिस्काउंट और बैड डेब्ट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि कॉस्ट किसे कहते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है मूल्य। इस पेन को बनाने में जो भी हमने खर्चा किया है उसको बोला जाता है कॉस्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। मतलब कोई आर्टिकल हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई एक्टिविटी हो जिसमें आपने कोई पैसा लगाया, खर्चा किया है, उसी को बोला जाता है कॉस्ट। ठीक है ना। अब आते हैं वाउचर। वाउचर किसे कहते हैं। वाउचर बच्चे होता है जब आप उधार खरीदते हो या कैश में खरीदते हो। छोड़ो, ये भी नहीं समझे हो तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको कुछ पेमेंट करने के लिए रसीद वगैरह देता है ना, जिसको आप कैश मेमो के नाम से जानते हैं, उसी को बोलते हैं वाउचर। और उसी वाउचर के सहायता से ना जर्नल एंट्री किया जाता है। तो वाउचर एक एविडेंस है, एक प्रूफ है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, बिजनेस लेन देन का। वाउचर क्या है बच्चे, एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ है वाउचर का डिफिनेशन। इट इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक प्रूफ है बिजनेस ट्रांजैक्शन का कि हम लोग के बीच में लेन देन हुआ है। एक रेस्टोरेंट और आपके बीच में क्या लेन देन हुआ है, आपने क्या खाया है, आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं अगर आपके पास वो कैश मेमो नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो वाउचर का एग्जाम्पल है कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, डेबिट और क्रेडिट नोट्स। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स अभी नहीं पूछेगा, बस अभी नाम याद कर लीजिए। वाउचर का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। कैश मेमो आप समझ चुके होंगे, इनवॉइस समझ चुके होंगे, जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, बिल समझते हैं ना, रिसिप्ट समझते होंगे। ठीक है ना। और डेबिट और क्रेडिट नोट्स भी होता है, जिसको हम अच्छे तरीके से आपको अलग से बताएंगे। तो वाउचर बस एक एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। अब आते हैं बच्चे डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जब आप दुकान में जाते हो और कुछ सामान खरीदते हो तो देखते हैं सेल लगा रहता है। जैसे कोई भी आप शोरूम में चले जाओ, चाहे आप कोई भी शोरूम में, किलर का शोरूम में चले जाओ, मुस्टैच जो एक कंपनी, बहुत सारी कंपनियां होती है सेल लगाती है। आप ग्रेड एंड चीफ में भी चले जाओ, वुडलैंड में चले जाओ, तो आप देखते होंगे कि वहां पे लगा रहता है 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। वो डिस्काउंट एक्चुअली है क्या, वो एक छूट है। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू ए कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। मतलब ये डिस्काउंट एक छूट है, इसमें गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, जितना पे करना है ना उसमें अमाउंट कम हो जाता है। मान लेते हैं हम 100 रुपए का कुछ सामान खरीदे और वहां पे लिखा हुआ है 10% का डिस्काउंट है, यानी आपको सिर्फ 90 रुपए का देना है। यानी कि आपने वहां पे बोला कि हमें 10% का डिस्काउंट मिला। तो जो व्यक्ति डिस्काउंट दिया है उसके लिए खर्चा हो गया, और जो व्यक्ति डिस्काउंट लिया है उसके लिए इनकम हो गया। मतलब आपने डिस्काउंट का मजा लिया है तो आपके लिए इनकम हो गया, और जो व्यक्ति डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए खर्चा हो गया। डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दिया हुआ। दो तरह का डिस्काउंट अलाउड होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड मतलब हम खर्चा वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है क्या होता है, और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। ठीक है ना। Trade discount is the reduction in the price by the seller to purchase of goods when they buy goods of certain quantity or value. Trade discount एक रिडक्शन है प्राइस में, और ये सेलर देता है परचेजर को जब वो एक खास क्वांटिटी खरीदता है। जैसे बोलता है कि भाई तुम 10 पेटी मेरा माल खरीद लो तो मैं आपको इतना % छूट दूंगा। तो इस तरह की छूट जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट।
हमेशा याद रखिएगा ये ट्रेड डिस्काउंट है, यानी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ही देगा। अब कंज्यूमर को ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। और एक और बात याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री पास नहीं होता है। मान लेते हैं हमारा 100 रुपए का सामान था और 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो हमने सामान 90 रुपये का खरीदा, तो हम सिर्फ 90 रुपया ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 90 रुपया ही दिखाएंगे, 100 रुपया नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब हुआ ट्रेड डिस्काउंट का कहीं भी एंट्री नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में 3 बात याद यहाँ आपको समझाया हमने। सबसे पहले बताया ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है जब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स क्वांटिटी या कुछ वैल्यू का खरीदता है तो। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता है। तीसरा, ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो अमाउंट आता है उसका एंट्री होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे वही चीज लिखा हूं, सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू that is sales minus trade discount. Similarly, purchase are recorded by the purchaser at net value, purchase minus trade discount. मतलब बेचने वाला व्यक्ति भी 90 रुपया लिखेगा कि हम 90 रुपया का सामान बेचे हैं, और खरीदने वाला व्यक्ति भी 90 रुपया ही लिखेगा, 100 रुपया नहीं लिखेगा। ये ट्रेड डिस्काउंट का खासियत होता है। आगे बढ़ते हैं। अब सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? भाई कैश डिस्काउंट होता है ना कि तुमको जल्दी पेमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है ना। एक कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। जो अमाउंट बकाया है उसकी टाइमली पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी पेमेंट के लिए एक और छूट दे दिया जाता है। भाई चलो तुम हमको इस डेट के अंदर पे कर दोगे तो 5% हम और छूट देंगे। तो इस तरह के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोला जाता है। ये एक एक्सपेंस है फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए खर्चा है, और जो व्यक्ति डिस्काउंट ले रहा है उसके लिए इनकम है। और दूसरी खास बात बताते हैं कि कैश डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग होता है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश से 1 लाख रुपया का सामान परचेज किया गया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, एंड रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, और कैश डिस्काउंट भी हमको मिला 5% का। तो जब हम दिखाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 1 लाख रुपया तो हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। इसमें से सबसे पहले हम घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका 10%, यानी 1 लाख का 10% हो गया 90,000 घटा के। अब इस 90,000 को रिकॉर्ड करेंगे और लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कैसे होगा? 5%, यानी 90,000 का अगर 5% करेंगे तो 4500 आएगा बच्चा, ठीक है ना। तो 4500 घटा दो, यानी कि 85,500। यानी कि हमने कितना पेमेंट किया? हम उधार खरीदे थे तो हम राकेश को कितना पेमेंट किए? 85,500। हमको पेमेंट कितना करना था? 1 लाख करना था कि 90,000 करना था? तो बच्चे यहीं पर आप गलत कर देंगे। अगर 1 लाख बोलेंगे तो आपको पेमेंट 1 लाख नहीं करना है, आपको एक्चुअली में पेमेंट 90,000 ही करना है, लेकिन आपने पेमेंट किया 85,500 का, तो आपको मिल गया छूट, कैश डिस्काउंट 4500 का। ये डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो हुआ, इसका नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगा, लेकिन इसका एंट्री पास होगा। यस, ठीक है ना। यही अंतर है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है एक सर्टेन सामान खरीदने के लिए। यूं समझो कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ छूट मिल जाता है। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट सबको नहीं मिलता है। यहाँ स्पेशल बात है, जो व्यक्ति जल्दी पेमेंट करता है, टाइमली पेमेंट करता है, उस व्यक्ति को ही कैश डिस्काउंट मिलता है।
सबको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो कैश डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, ये छूट दिखाना पड़ेगा। हमने डिस्काउंट लिया है तो हम दिखाएंगे कि हमारे लिए डिस्काउंट इनकम हो गया, जिससे हम उधार खरीदे हैं, मतलब किससे खरीदे हैं, राकेश से। तो राकेश जी के लिए ये जो डिस्काउंट है क्या हो गया, खर्चा, क्योंकि राकेश जी ने हमें डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। क्योंकि हमको तो पे करना था 90,000, हमने पे किया 85,500, तो हमको तो 4,500 का फायदा हो गया ना, जल्दी पेमेंट करने के चक्कर में। यहां लिख सकते हैं फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए हमको 5% एक्स्ट्रा छूट मिला, ठीक है ना। तो समझ गया ना। तो इस छूट से हमको घटाने में यूज करना है, कैलकुलेशन में यूज करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं यूज करना है, ठीक है बच्चे। कहीं भी इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया कि आपने यहाँ पे 3 चीज सीखा। कॉस्ट किसे कहा जाता है, वाउचर किसे कहा जाता है, और डिस्काउंट किसे कहा जाता है, और डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, और इन दिनों डिस्काउंट में अंतर क्या होता है। क्लियर है ना बच्चे। क्या अंतर होता है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट एक कस्टमर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है जब आप एक खास क्वांटिटी में सामान खरीदते हो तो। दूसरी बात कि ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग होता है। कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के बाद, घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे होता है। ये नहीं कि कैश डिस्काउंट इस पे होगा, 1 लाख का 5% नहीं होगा, जो ट्रेड डिस्काउंट घटा के आएगा उस पे होगा। घटना है, रिकॉर्डिंग नहीं होना है, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ